एक लौंडिया जिसका नाम फुलझड़ी है और इसने अपने फूल का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे कांड करे हैं जिसको अगर तुम जान गए तो तुम रात को सो नहीं पाओगे क्योंकि कांड ही इतने बड़े बड़े हैं। इस वीडियो में बहुत सारे लोगों के राज खुलने वाले हैं, इसलिए वीडियो स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। वेलकम टू डार्क सीक्रेट्स पार्ट 84 एंड इस वीडियो में पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का। इस लौंडे का नाम है गो। ये लौंडा बताता है कि एक बार की बात होती है जब इसकी घर वाले इसको बगल वाली आंटी के घर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें जाना था कहीं काम से। ये लौंडा अपने बगल वाली आंटी के घर जाता है एंड उनकी एक बेटी होती है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, सुशील और संस्कारी होती है। रात का वक्त होता है एंड डिनर का टाइम हो जाता है। इनकी बेटी एंड ये आंटी एंड ये लौंडा डिनर टेबल पे मौजूद होते हैं। इनकी बगल वाली आंटी इसकी बेटी एंड इनको साथ में ही खाना दे देती है, जिससे ये दोनों साथ में ही खाना फिनिश कर लेते हैं एंड दोनों अलग अलग रूम में चले जाते हैं। रात बहुत गहरी हो जाती है, तभी इस लौंडे को एक अच्छी वाली आवाज सुनाई देती है। ये लौंडा जब उस अच्छी आवाज का पीछा करता है तब इस लौंडे को मालूम चलता है कि ये आवाज और कहीं से नहीं, इसके पड़ोसी की जो बेटी होती है उनके रूम से आ रही है। ये लौंडा खिड़की से झांक के देखता है, जो भी दृश्य इसको दिखाई देता है ये लौंडा अपने फोन के कैमरे में उसको कैद कर लेता है एंड उस लौंडिया का नंबर इस लौंडे के पास पहले से था। उसको वो व्हाट्सएप करता है वो वीडियो एंड बोलता है अब मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा एंड वो लड़की मान जाती है एंड इसके बाद ये लौंडा वो सारे काम करता है जो कि वो करवाना चाहता है इस लौंडिया से एंड गेस व्हाट, वो जो भी काम कराता है ये तुम पहले ही अपने मन में सोच चुके हो। अगला सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम है नथिंग एंड ये लौंडा बताता है कि इसके दोस्त की एक गर्लफ्रेंड है, बहुत ही सुंदर एंड प्यारी सी। उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो नथिंग को पसंद करती है एंड वो उसका इंतजार कर रहा है कि कब इन दोनों का ब्रेकअप हो एंड ये दोनों साथ में आए। मैं ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी बंदे मेरे वीडियो को लाइक ना करे, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो या फिर हाइप ना किए हो, उनको ऐसा ही दोस्त मिले। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम है पपी। नाम से मालूम चल गया होगा कि इस लौंडे ने बहुत पाप करे हैं एंड उसमें से एक आज खुलासा होने वाला है। बात कुछ ऐसी होती है कि पापी की काका की लड़की होती है जिसका नाम रखते हैं हम लोग रिम झिम एंड ये लौंडा एक बार गेम खेल रहे होते हैं, स्पेशल गेम एंड उस स्पेशल गेम में ये लौंडा अपने हाथ से अपने कजिन सिस्टर यानी काका की लड़की की मदद कर रहा था एंड बदले में वो लड़की भी इस लौंडे की मदद कर रही थी अपने हाथों से। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों के हाथों पे पानी आ जाता है एंड आई डोंट नो पानी कैसे आया, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि तुम में से कोई ऐसा लेजेंड जरूर होगा जो इस पहेली को यानी इस मिस्ट्री को सॉल्व कर चुका होगा अपने माइंड में। अगला जो सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें जेंडर डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बस एक नाम दे दिया गया है नोबिता। नोबिता का कहना होता है कि एक बड़े भैया होते हैं जो इसके दोस्त होते हैं एंड वो बड़े भैया इसके साथ बहुत गलत काम किया करते थे जो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वक्त के साथ नोबिता इसका आदी हो गया। आप टेस्ट में पास हो गए, आप जिस चीज के लिए आए थे वो अब शुरू होने वाला है। मैंने वीडियो के इंट्रो में ही बोला था कि आपको फुलझड़ी वाली सीक्रेट बताऊंगा, तो चलो वो सीक्रेट बताता हूँ। मेरी एक फीमेल फ्रेंड होती है जिसका नाम रखते हैं फुलझड़ी एंड ये फुलझड़ी हमें बहुत सारे राज बताती है। एक दिन की बात होती है जब फुलझड़ी कुछ काम कर रही होती है, उसी वक्त इसको फोन पे मैसेज आता है एंड फोन पे मैसेज आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं हम लोग अभिषेक। अभिषेक फुलझड़ी को मैसेज करता है, हाय डार्लिंग कहाँ हो तुम? इस पर छप्पन छुरी बोलती है, अभी बहुत जरूरी काम कर रही है, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ एंड उसके बाद एक और मैसेज का नोटिफिकेशन सुनाई देता है फुलझड़ी के कानों में। जब वो मैसेज चेक करती है तो इसको मालूम चलता है एक और मैसेज आ रखा है एक और दूसरे लौंडे के थ्रू एंड उस लौंडे का नाम रखते हैं हम लोग रॉकी। अब देखो रॉकी मैसेज करता है, आई वांट टू मीट यू, वेयर आर यू? इस पे फुलझड़ी रिप्लाई करती है, आई एम इन डाइनिंग टेबल एंड करंटली ईटिंग समथिंग, आई विल कॉल यू बैक लेटर। इसके बाद उसके फोन पे एक और मैसेज पॉप अप करता है एंड इसमें एक और लड़का होता है जिसका नाम रखते हैं हम लोग कमलेश एंड कमलेश ने इसको मैसेज करा था, आई वांट टू शो यू समथिंग। इस पर फुलझड़ी रिप्लाई करती है, आई डोंट वांट टू सी एनीथिंग राइट नाउ, आई एम इन हेवी ट्रैफिक, आई विल कॉल यू लेटर। इतना टाइप करके फुलझड़ी जैसे ही वापस मुड़ी वैसे ही एक और मैसेज का बेल बज जाता है एंड इस बार वॉइस मेल होता है एंड उस वॉइस मेल में एक लड़का बोल रहा होता है, जूस पिला दो, मौसम्बी का जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। इसके रिप्लाई में फुलझड़ी बहुत सारी अच्छी अच्छी गालियां दे देती है एंड उसके बाद फोन को फ्लाइट मोड पे रख के निकल लेती है। आखिर इतने सारे मैसेज वो भी अलग अलग लोगों के फुलझड़ी को क्यों आ रहे हैं एंड ऐसा क्या करा है जिससे सारे लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? इसी का खुलासा इस वीडियो में होगा। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हाइप का बटन नहीं दबाया तो हाइप का बटन दबा देना एंड जो भी आपको इस वीडियो में अच्छा लगे आप उसे नीचे कमेंट कर सकते हो। असली क्लाइमैक्स तब शुरू होता है जब फुलझड़ी को पहला बॉयफ्रेंड मिलता है।
उसका नाम होता है रॉकी। एंड देखो रॉकी जो है बहुत ही अच्छा लड़का होता है, बॉडी बिल्डर होता है एंड बहुत ही अच्छा लुक रखता है। इसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो चुकी है एंड रॉकी को अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी है। मतलब यूँ कहें तो उस पर लाइनें मार मार के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसका बॉयफ्रेंड बना लेना, ये सबसे बड़ी अदा है फुलझड़ी का। 2 महीने बीत चुके हैं एंड अब रॉकी में वो इंटरेस्ट खो चुकी है। फुलझड़ी को अब रॉकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको अब कुछ नया चाहिए। इसी कारण अब जाती है फुलझड़ी अपने बालकनी में एंड एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है कमलेश। वो कमलेश को पटाने के लिए उस पर लाइन मारना लग जाती है एंड उसके बाद अब देखो लड़की सुंदर है एंड लड़का बेरोजगार है। 2-3 महीने बीत जाते हैं एंड अब फुलझड़ी को कमलेश से भी दिल भर चुका है। अब वो नए की तलाश में अपनी आंखें सेकने लग जाती है। तभी उसको मालूम चलता है कि पड़ोस में एक लड़का आया है जिसका नाम है अभिषेक। एंड अभिषेक एक मीडियम लुक वाला इंसान था एंड बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था एंड इस लौंडिया को पैसे की सख्त जरूरत पड़ा करती थी क्योंकि रॉकी एंड कमलेश उतना पैसा नहीं दे पाते थे जितना ये चाहती थी। एंड फिर क्या था, इसका बॉन्ड तुरंत बन जाता है अभिषेक के साथ एंड 3-4 महीने बाद वो अभी अभिषेक से बोर नहीं हुई है क्योंकि अभिषेक बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। लेकिन वो टाइम पास के लिए अपने 2 पुराने आशिक से भी बात करती रहती है जिनका नाम मैंने पहले ही बता चुका है, कमलेश एंड रॉकी। एंड एक और लौंडा आता है इसकी लाइफ में तब जब ये अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रही होती है। यूँ कहें तो ये बहुत मोटी हो चुकी है रिलेशनशिप में रह रहकर एंड वो अपने शरीर को फिट रखने के लिए जूस पीने जाती है बाजार। एंड उसी वक्त वो एक लौंडे को देखती है जो जूस बेचा कर रहा होता है। वो काफी कम रेट में बहुत बढ़िया जूस दे रहा होता है तो वो उसके पास जाती है एंड बोलती है कि मुझे इतने इतने फलों का जूस बना कर दे दो। वो जूस बना कर दे देता है एंड तभी इन दोनों की आंखें मिल जाती है एंड ये लड़की सोचती है कि आखिर मैं अपना इतना सारा पैसा जूस में बर्बाद क्यों करूं, इस लौंडे को ही अपना नया बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ, सारा जूस का खर्चा ये खुद उठा लेगा एंड मेरे पैसे ही बचेंगे जो मैं कहीं और खर्च कर सकती हूँ। इसके बाद ये खतरनाक प्लान इंप्लीमेंट करती है एंड उस लड़के को भी अपने जाल में फंसा लेती है। ये थी बैक स्टोरी चारों बॉयफ्रेंड की। ये अपने तरीके से अपने जरूरत के हिसाब से अपने अपने नए बॉयफ्रेंड चुनती रहती है एंड सबको धोखा में रखती है, सबसे थोड़ा थोड़ा बात कर लेती है एंड सबको खुश रखती है जिससे कोई इस पे शक नहीं करता। एंड जब भी कोई इससे फोन मांगता है तो ये इमोशनल ड्रामा खेलने लग जाती है। यह बोलती है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है जो तुम मुझ पे फोन चेक करने का दबाव बना रहे हो, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। इतना सुनते ही सामने वाले को गिल्ट महसूस होने लग जाता है एंड वो इसका फोन चेक नहीं करता क्योंकि वो थोड़ा मोड़ा इससे प्यार करना शुरू कर देता है। सबका हो जाता है, लड़के थोड़े ज्यादा ही इमोशनल होते हैं लड़कियों के मुकाबले, मेरा ये मानना है। जमाना बोलता है कि लड़की ज्यादा इमोशनल होती है लेकिन मेरी माने तो अगर एक लड़का सीधा साधा इंसान है और उसका कोई फर्स्ट लव है तो वो ज्यादा इमोशनल होता है एंड ज्यादा अटैच्ड होता है उस लड़के के। लेकिन अगर लड़की का फर्स्ट टाइम है किसी लड़के के साथ प्यार में तो वो ज्यादा इमोशनल होती है। एंड ट्रस्ट मी, आजकल की लड़कियां बिल्कुल फुलझड़ी की तरह होती है, सब आपका इस्तेमाल करना चाहेगी, कोई आपसे सच्चा प्यार नहीं करता क्योंकि सब अपने फायदे के लिए सोचते हैं। आप खुद सोचो, अगर आपको सुंदर लड़की मिले तो आप उससे बॉन्ड बनाना चाहोगे, लेकिन कोई ऐसी लड़की जो कि बिल्कुल काली है तो आप उससे बॉन्ड बनाना नहीं चाहोगे। अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो मैं अगली वाली डार्क सीक्रेट की वीडियो जल्दी ला पाऊंगा। ये आपके हाथ में है कि वीडियो कितनी जल्दी आएगी, जितना शेयर करोगे उतना जल्दी वीडियो आएगी। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है लैडर का। ये लौंडा हमें बताता है कि एक बार की बात होता है जब ये अपना स्कूल चेंज करता है एंड उस नए स्कूल में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की होती है जिस पे ये लौंडा अपना दिल दे बैठता है। लेकिन थोड़ी देर बाद इस लौंडे को मालूम चलता है कि उस पर्टिकुलर लड़की की एक बॉयफ्रेंड भी है एंड वो बॉयफ्रेंड बहुत ही माचो इंसान है एंड उसके पास एक गैंग है जिसका सहारा लेके वो उस लड़की को लगातार इम्प्रेस ही करता रहता है, हर बार इम्प्रेस करता ही जाता है। एंड उसके बाद एक दिन स्कूल ट्रिप की अनाउंसमेंट होती है, सारे लोग स्कूल ट्रिप के लिए प्रिपरेशन करने लग जाते हैं एंड वो दिन आ जाता है जब स्कूल ट्रिप जाने वाली थी। ये लौंडा एक बार अपना सर घुमाता है एंड उदास मन से अपनी क्रश एंड उसके बॉयफ्रेंड को हंसते खेलते देखता है एंड फिर जल भुन के राख हो जाता है, यूं कहे जेलस। अब देखो जेलस होने के बाद ये लौंडा अपने स्कूल बस में बैठ जाता है एंड उसकी जो क्रश थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठ जाती है एंड वहां पर भी जो उसकी क्रश के बॉयफ्रेंड होता है वो उसको इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं गवाता एंड वो लड़की भी हंसती खेलती रहती है। लेकिन तभी जब स्कूल ट्रिप पर पहुंचती है, मतलब जब बस है वो ट्रिप पे पहुंचती है, तब ये लौंडा बताता है कि इसके एंड वो लड़की के बीच में कुछ वार्तालाप होते हैं एंड वो वार्तालाप तब होते हैं जब उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है वो इसको इम्प्रेस करके कहीं चला जाता है एंड जब वो लड़की इसके पास आती है वो सीधे इसको आई लव यू बोल देती है एंड ये लड़का विश्वास नहीं कर पाता, फिर ये दोबारा बोलने को बोलता है, वो लड़की फिर से रिपीट करती है एंड ये लौंडा बिलीव करता है एंड बिलीव करने के बाद इन दोनों के बीच किस होता है। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई क्योंकि जब वो उसके पास बॉयफ्रेंड है तो वो तुम्हारे पास क्यों आएगी एंड डायरेक्टली आई लव यू क्यों बोल देगी,
खासकर उस पॉइंट पे जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है। आपको क्या लगता है इस लौंडे की जो सीक्रेट है उसमें कितनी सच्चाई है? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपके पास कोई सीक्रेट्स है और आप मुझे बताना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप मुझे बता सकते हो। और अगर आपको सीक्रेट्स पढ़ना अच्छी लगता है विदाउट कोई हेजिटेशन तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लो। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत एंड एफर्ट्स लगे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो।